हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे हरियाणा जीके की क्लास 9 पार्ट 9। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सर छोटू राम क्या थे? किसान नेता थे। ये क्वेश्चन आया हुआ, तो सर छोटू राम के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे आज। तो कैसे याद करोगे? देखो, छोटू राम का जन्म जो है सांपों की गढ़ी में हुआ था और बचपन में ही रिछपाल पढ़ते थे। देखो, छोटू राम का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? सांपों की गढ़ी में रोहतक में हुआ था। और 24 नवंबर 1881 में। बचपन में ये क्या करते थे? बचपन में ये रीछ पालते थे, रीछ रीछ पालते थे। और जो इनकी दिल्ली दिल्ली में से ये एक दिल्ली में क्या था? ये दिल्ली में जो एक संत से पढ़े थे दिल्ली में। दिल्ली में एक संत के दो संत से इन्होंने क्या की थी? अपनी ग्रेजुएशन की थी। और आग की तरह वकालत करते थे। ये जो है आगरा आगरा कॉलेज से इन्होंने क्या की थी? वकालत की थी। तो ये आग की तरह वकालत करते थे। और जो छज्जू राम थे, इन्होंने इनको पढ़ाया था। छज्जू राम, जो सेठ छज्जू राम थे, इन्होंने इसको पढ़ाया था। इनके हितकारी थे। 1913 में इंग्लिश और संस्कृत स्कूल खोल दिया था इन्होंने। 1913 में जो था छोटू राम ने 81 में तो जन्म हुआ, 81, 91, 2001। और मतलब 32 साल की उम्र में इन्होंने खोल दिया था कौन सा? संस्कृत इंग्लिश कॉलेज रोहतक में। फिर मैंने ये तो आपको बताया था कि इन्होंने जाटों के लिए बजट किया था उर्दू में पेश। हर सप्ताह ये करते थे? जाटों के लिए बजट पेश करते थे हर सप्ताह में। और 1980 में बंद हो गया था ये। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने गांधी की आंधी तो मतलब कि ऐसा ये वो आंदोलन था, उसको क्या क्या कहते थे? गांधी की आंधी। इन्होंने गांधी की आंधी को रोक दिया था, मतलब कि गांधी की आंधी के खिलाफ थे ये। और 1913 में सिकंदर और हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने यूनियन बनाया। 1923 में सिकंदर और फजल हुसैन के साथ इन्होंने क्या किया था कि अपना एक यूनियन बनाया, यूनियन पार्टी का गठन किया। अब 1924 में जमींदारों के लिए इन्होंने क्या किया? जमींदारी लीग बनाई, फ्यूडल लीग। 1900 क्या नाम है, 24 में। और फिर 1937 में अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि से नवाजा। तो 1937 में अंग्रेज इन्हें सर कहकर बुलाने लगे। और इनकी बहादुरी व्यक्तियों को के लिए और इनकी राय जो है बहादुर व्यक्तियों के लिए लेने लगे। 1937 में अंग्रेज इनको सर कहने लगे और इनकी राय जो है राय बहादुर व्यक्तियों के लिए लेने लगे। और 1938 में मंडी खोल दी थी इन्होंने इनके लिए, किसानों के लिए। और 1942 में हबीबुल्ला जो पाक के थे, उन्होंने इसको रहबर आजम की उपाधि दी थी, रहबर आजम। इन्होंने मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था गुरुग्राम में। और बाखड़ा बांध को बनाने के लिए बिलासपुर, जो हिमाचल प्रदेश में है, बाखड़ा बांध, वो जो है वो बिना ब्याह के ये बाखड़ा बांध बनाने के लिए बिलासपुर पहुंच गए थे। अभय चंद को बिना ब्याह के याद करो। बिना ब्याह के 19 मतलब कि पहुंच गए थे बिलासपुर। और 1944 में हस्ताक्षर समझौता हुआ था। और फिर क्या हुआ कि 9 जनवरी 1945 को इनका जो लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किसानों के क्या थे? दीन बंधु भी थे, किसानों के मसीहा भी थे। बाखड़ा बांध के जो जन्मदाता हैं, बाखड़ा बांध के जन्मदाता इन इन्हीं को कहा जाता है। और इनकी जो ये जो है रोहतक की नीली नीली खोटी में प्रेम से निवास करते थे। और छोटू राम की जो सर्वोच्च प्रतिमा है, मतलब कि सांपों की गढ़ी में सुधार करके इन्होंने मूर्ति बनवाई थी। सांपों की गढ़ी में सुधार कर इन्होंने 64 फीट सुतार करके, देखिए सुतार है ये, रामी सुतार मूर्तिकार है। तो सुधार करके इन्होंने 64 फीट ऊंची मूर्ति बनवाई। तो इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं एक बार। 24 नवंबर 1881। फिर 1900 सॉरी 1900 नहीं, 1913 में इन्होंने स्कूल खोल दिया। 1921 में खिलाफ हो गए थे उसके खिलाफ। फिर 1922 में यूनियन पार्टी बना ली। और 1937 में, एक मिनट, 1937 में राय की उपाधि से और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कर दी। और 1938 में कर दी। और 1944 में हस्ताक्षर कर दिए दिसंबर में। और 1945 में ये मर गए थे।
पूरे हो गए थे, मतलब कि 1916 में जाटगट गजट हो गया, और 1923 में बनाई थी ये पार्टी इन्होंने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी? चंद्रावती। चंद्रावती को याद करेंगे। चंद्रावती से पहले एक बार सरोजिनी नायडू को देख लेते हैं कि सरोजिनी नायडू ने पहली बार क्या कहा था कि पहली बार उत्तर देते हुए कहा कि राज्यपाल सोने की चिड़िया लेकिन पिंजरे में बंद। सरोजिनी नायडू नायडू ने क्या कहा था कि जो है राज्यपाल जो है वो क्या है, सोने की चिड़िया जरूर है, सोने की चिड़िया जरूर है, लेकिन वो पिंजरे में बंद है। और सुचेता कृपलानी जो थी, ये सुचेता कृपलानी क्या थी? प्रथम सीएम थी ये, प्रथम सीएम। देखो ये आ रहा, प्रथम सीएम थी। और अम्बाड़ा की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम थी। और ये प्रथम महिला उपराज्यपाल अ, अ, अम्बाड़ा की रहने वाली थी। तो उन्होंने क्या कर दिया था, कृप की रानी को संचेत करते हुए उत्तर दिया था कि मैं आम्बों के बाग में जन्मी हूँ। कृप की रानी को सचेत करते हुए इन्होंने उत्तर दिया कि मैं आम्बों की आम्बों के बाग में जन्मी हूँ। अब आगा चंद्रावती, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो प्रथम महिला उपराज्यपाल थी। ये उपराज्यपाल वो होता है, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं उपराज्यपाल। तो कैसे याद करोगे? देखो, चंद्रावती दादी के यहाँ चरखा फेरती थी और उसने सारा कुछ आवाज पर डाल दिया था। चंद्रावती जो थी, चंद्रावती वो क्या थी? दादी के यहाँ रहती थी। दादी के यहाँ रहती, कहाँ पे आया दादी, देखो, हाँ ये रहा। दादी के यहाँ रहती थी और चरखा जो है चरखा फेरती थी, और उसने सारा कुछ डाल दिया था अपने आवास पर, सारा कुछ डाल दिया था अपने आवास पर। और शुरुआती शिक्षा जो थी, तो पहली बार ये मतलब कि पहली बार में पंजाब वालों को वकालत पहली बार में इन्होंने क्या किया था? पहली बार में इन्होंने जो है वकालत जो थी, वकालत वो पंजाब वालों को सिखा नहीं, पिला दी थी। इन्होंने पिला दी थी। शुरुआती शिक्षा नहीं पिलानी में थे, तो इन्होंने पंजाब वालों को जो है वो वकालत वो सिखाई नहीं, बल्कि क्या कर दी थी, पिला दी थी। और सबसे पहले 1954 में पेप्सी पीकर यही एमएलए बनी। 1954 में सबसे पहले क्या इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ये 1954 में पेप्सी पी गए। पेप्सू वो था, पेप्सू का जो एक पार्ट था वो महेंद्रगढ़ भी था। पेप्सी पीकर इन्होंने प्रथम महिला एमएलए थी हरियाणा की, ये भी याद रखना है। और प्रथम महिला उपराज्यपाल भी है पूरे इंडिया की। तो 1977 में इन्होंने बंसीलाल की भी बंसी बजा दी थी। 1977 में बंसीलाल महेंद्रगढ़ भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बंसीलाल की भी बंसी बजा दी थी इन्होंने, और लोकसभा में चली गई थी उनको हराकर। और पहली उपराज्यपाल भी बनी है, पहली उपराज्यपाल तुमने देख लिया और सारा कुछ देख लिया। धरती की बेटी राजेंद्र कुशवाहा ने इनको क्या कहा था? धरती की बेटी, ये तो चंद्रावती को। और HDDB की चेयरमैन भी रही 2005 में। तो काफ़ी 1928 में जन्मी और 2005 में देखो चेयरमैन भी रही। आगे चलते हैं अब। हेनसांग ने सांग में हर्षवर्धन के थाने की इतनी प्रशंसा की कि हेनसांग ने क्या किया? हेनसांग ने सांग किया, सांग। सांग तो आपको पता होगा। उस सांग में क्या किया कि थाने की, जो हर्षवर्धन का जो थाना था, हर्षवर्धन के थाने की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। और इतनी प्रशंसा की कि यमुना अपनी सूद में कि वह अपनी यमुना में वह अपनी सूद को खो बैठा। इतनी सी प्रशंसा की, उसको टोना मुश्किल हो गया, फतेह तो दूर की बात है। उसको टोना मुश्किल हो गया, फतेह तो दूर की बात है। तो उन्होंने तीन की थाने की थी, एक सूद यमुनानगर की, फिर टोहाने की थी प्रशंसा। और हर्षवर्धन को महायान उन्होंने ही, मतलब कि महायान में सीयू कह के गया था वो। ये देखो सारी चीज़ें हमने देख ली। महायान शाखा बौद्ध भिक्षुओं की है, और हर्षवर्धन ने महायान शाखा इसी के प्रभाव में आकर वो किया था। कन्नौज भी थी वो। देखो कैसे याद करोगे, देखो हाइन सांग को क्या है, शाक्य मुनि या फिर यतियो व राजकुमार। ये इन सांग जो था, ये मतलब कि राजकुमारों की तरह सांग करता था। इसको मतलब जो है मुनियों की तरह भी ज्ञान था, मुनियों की तरह भी शाक्य इनको मतलब कि ज्ञान था। और क्या नाम है, ये जो है सी यू करके चला गया था, सी यू, एक मिनट, इसकी जो सी यू थी वो क्या है, इसकी जो किताब थी सी यू। तो कैसे याद करोगे? देखो कि अम, ये जो है हर्षवर्धन को सीयू करके चला गया था, हर्षवर्धन को सीयू करके चला गया था। सबसे पहले
अब देखो, अब गए हम। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई? तो छोटू राम को की गई थी, छज्जू राम को। छज्जू राम आपको पता ही होगा। वही है छज्जू राम, जो मतलब कि जिनके जो छोटू राम के हितकारी थे। अब ये चौधरी वैसे तो जाट थे, लेकिन इनको इतना धन था कि इनको लोग जो है सेठ कहने लगे थे। कैसे याद करोगे? देखो, सबसे पहले देखो, पहले इसको कर लो, श्री राम को। मैंने पीछे भी गया था ये, कि सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन श्री राम को उर्दू में तिलक होगा। कि श्री राम को ही पहले, सबसे पहले तिलक होगा। क्यों क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ है हरियाणा के। और अ, अ, और क्या नाम है, देखो आ गया हम इस पे, छज्जू राम पे। छज्जू राम ना जो है, नानी के यहाँ लाखों रुपए लेकर पैदा हुए थे। छज्जू राम जो थे, वो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नानी के यहाँ पर हुआ था। अ, नानी के यहाँ पर, ये तो देखो उदय भानु है, ये हिसार के हैं, उदय भान सिंह। और ये रामकृष्ण गुप्ता चरखी दादरी के हैं। और छज्जू राम जो थे, वो नानी के यहाँ लाखों लखपुरा, यानी कि पूरे लाखों रुपए लेके पैदा हुए थे। और आगे इन्होंने मतलब कि जूट का व्यापार, जाट इनको टाइफून बोलते थे। जाट जो है, जाट इनको क्या बोलते थे? जाट इनको टाइफून। टाइफून आपको बेरा हुआ तूफान। और ये तो इसकी है, श्री राम की है। ये मैंने श्री राम की ही है, ये जानकारी। जाटिंग को तूफान बोलते थे। और बंगले में राजा को भी ये जो इतने मतलब कि वो थे, इतने किंग थे, इतने राजा थे कि ये जो बंगले में भी, बंगाल में व्यापार करने गए थे जूट का, तो बंगले में भी राजा को जूत मारते थे। और सांड की तरह हत्या करने के बाद भगत सिंह भी इन्हीं की कोटे में छिपा था। सांड्रस सांड्रस था, 1928 की बात है। सांड्रस की हत्या करने के बाद जो है, भगत सिंह इन्हीं की हवेली में छिपे थे, इन्हीं की हवेली में छिप गए थे। और जो हिल्ली हॉस्पिटल है, जो आजकल जो क्या नाम है, भिवानी का जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसको उन्हीं की उसकी स्थापना जो है, उसकी भी स्थापना किसने की थी? ये इसी सज्जू राम ने की थी। आगे चलते हैं। हरियाणा में से किसे हरियाणा का लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? अ, अली ने अली ने किसी को भी नहीं बख्शा, रेवड़ी खाकर घंटे में मंदिर का निर्माण कर दिया। देखो, अली ने इसी को कहा जाता है, अली बख्श को, लोक थिएटर का। अली ने किसी को नहीं बख्शा। और रेवड़ी खाकर घंटे में मंदिर का निर्माण कर दिया था इन्होंने। और निर्माण कर दिया था। और लोग इतने मतलब कि वो थे, इनको थिएटर में देखने जाते थे। लोग जो हैं, लोग इनको थिएटर में देखने जाते थे। और लक्ष्मीचंद का मैंने देख लिया था कि सारा कुछ देख लिया था कि मीरा जो है, सूफी के दर्शन के लिए सूर्या कवि को पंडित लक्ष्मीचंद को ले गई थी। और ये संपूर्ण कविता के कालिदास हैं। और वैसे जो कालिदास है, वो कौन है? लक्ष्मीचंद ब्राह्मण थे। और दयानंद मायना जो थे, ये हरियाणा की जान है। ये मीलों टन चलते थे। और क्या नाम है, ये हरियाणा की जान है। अब आ गया संतोष यादव। देखो, संतोष यादव कैसे याद करोगे? कि संतोष जो है, जोनी के आवास में रहती थी। और रेवड़ी खाकर 1992। और देखो, जोनी जो एरिया, जो संतोष यादव थी, संतोष यादव, ये जोनी के आवास में रहती थी। और रेवड़ी खाकर जो है, 92 और 93 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। और आगे चलते हैं। निम्न सैन्य व्यक्ति में से भारत कौन कौन भारत का विदेश राज्य मंत्री बना? पहले तो दीपक कपूर को देख लो। दीपक जब सैनिक सैनिक थे, तो पूरे के पूरे कुंज को उठा लेते थे। देखो, दीपक जब जो जब सैनिक थे, तो पूरे के पूरे कुंज को, देखो पूरा यहाँ पे भी और पूरा यहाँ पे, पूरे पूरे कुंज को करनाल में उठा लेते थे। और अब आगे, जहाज में बसने के आवरण, जहाज में, एक मिनट। हाँ, देखो, अभी इसकी बात हो रही है दलवीर सिंह की। दलवीर सिंह की जहाज में बसने के जहाज में बसने के आवास दलवीर ने अपना सुहाग के लिए मांगा। मतलब कि जहाज उन्होंने, मतलब कि सेना के लिए वो जनरल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि अ, उन्होंने जहाज में बसने के लिए अपने जो दलवीर सिंह की जो पत्नी थी, उन्होंने जहाज में बसने के लिए अपने सुहाग को मांगा। जहाज में बसने के लिए सुहाग को मांगा। और एडमिरल सुनील लांबा जो है, पलवल के हैं। एडमिरल, एडमिशन किसका हुआ था? पल में ही जो सुनील जो है, लंबे हो जाते हैं, पल में ही
पल में ही जो सुनील जो लंबे हो जाते हैं। और जनरल वीके सिंह, इसका इंपॉर्टेंट यही आएगा, जनरल वीके सिंह जो सैन्य नियमन सैन्य व्यक्तित्व में से बात का विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री भी यही बने थे। नानी के यहाँ पीके नानी के यहाँ, नानी के देखो, नानी के यहाँ जो वीके को बनाओ पीके, पीके जो है पोड उतारते थे, लेकिन 16वीं 17वीं गाजियाबाद में फतेह कर लिया था इन्होंने, देखो। हाँ, वीके सिंह जो थे, वीके सिंह नानी के यहाँ पोड उतारते थे, पोड उतारते थे। और वीके सिंह जो थे, वीके सिंह नानी के यहाँ पोड उतारते थे, और 16वीं बार और 17वीं बार लोकसभा गाजियाबाद से लोकसभा के में ये रहे थे। ख्याति प्राप्त फिल्म व्यक्ति निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा की इस अभिनेत्री किस जिले में हुआ है? ये निकुंज मलिक जो है अभिनेत्री है, इनका गुरुग्राम में जन्म हुआ था। कैसे याद करोगे, देखो, कुंज के जो मालिक हैं वो गुरु हैं, कुंज के जो मालिक हैं वो गुरु हैं। और निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? देखो, सारा गुरपाल बॉडलिंग, तुलिका गांगुली इंडियन आइडल, राव इंद्र ये राजनीतिक है, ये हमने पता है। रुपिंदर आंडा हांडा रुपिंदर आंडा को कैसे याद करोगे, देखो। रुपिंदर, रूप के इंद्र निर्माण करने के लिए हांडते रहते हैं, रूप के इंद्र, ये वैसे तो गलत है, निर्माण तो नहीं आएगा यहाँ पर। राव इंद्रजीत जो है वो पूर्व शूटर भी हैं। और रुपिंदर आंडा और कुछ हैं। तुलिका जीसा सा आ गया था हुड्डा को, ये तो चलो इसको आगे चलेंगे। सारा गुरपाल मॉडलिंग है कि उसने सारे गुर जीत करी मॉडल, उसने जो है ये फतेहाबाद के हैं, उसने सारे गुर थे वो जीत कर ही सारे गुर जो कर ही मॉडल ने फतेह कर ली थी। सारे गुर जीत कर ही मॉडल ने फतेह कर ली थी। तुली का रूप के इंद्र निर्माण करने के लिए हटते रहते हैं। रूप के इंद्र, रूप के ये जो, इसको छोड़ दो, निर्माण निर्माण रूप के जो इंद्र होते हैं, रूप के जो इंद्र होते हैं वो हांडते रहते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते, ऐसे याद कर लो। और ये तुलिका गांगुली हमने पहले भी कर लिया था, इन डलाई डलाई है कि तुल गई थी वो, मतलब कि जो तुल गई थी, मतलब कि जो आइडल होता है वो गायकी में थी, और उसमें थी, मॉडलिंग में थी शायद। तो जो बंदा मतलब गायकी में होगा, उसमें होगा, तो वो तुल ही जाएगा। रणदीप हुड्डा जसिया गांव, तो जीसा सा आ गया था, जीसा सा आ गया था हुड्डा को सर्वजीत का जीसा सा आ गया था हुड्डा को सर्वजीत का रोल कर कर। संतोष यादव विषय की एकमात्र ये रेवाड़ी से आएंगी। एक वेटेनेरियन के रूप में स्टड फार्म के मालिक बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे कर्ण सिंह। तो कैसे याद करोगे, कर्ण सिंह पहले वेटर बने, फिर एक स्टड फार्म को लिया। कर्ण सिंह पहले एक वेटर बने और फिर उन्होंने स्टड फार्म खोल लिया अपना। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है? मोखरा मोखरा तो हमें पता दे, ये किससे आएगा, साक्षी मलिक से आएगा। कि साक्षी ने मुंह से खरी खरी सुनाई थी रियो से आकर। साक्षी ने मुंह से खरी खरी सुनाई थी, कहाँ से आकर? रियो से आकर 58 बार खरी खरी सुनाई थी इन्होंने, 58 बार खरी खरी सुनाई थी। और बाबा रामदेव, राम किशन के यहाँ, सॉरी, राम निवास के यहाँ राम किशन हुआ था, किसकी? सैयद की, अली और सैयद की, सैयद की दया से मेंदरगढ़ में। कल्पना चावला करनाल के यहाँ, ये तो याद रहेंगे। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं, ये भी याद रखना है। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। वैसे तो मेरे हिसाब से सिल्वर जीता कभी, चलो कांस्य जीता है। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजार लाल नंदा, और 71 से रहे थे। तो कैसे याद करो, कुरुक्षेत्र का विकास जारी किया था नंदा ने। कुरुक्षेत्र का विकास जो है 1968 में ही जारी कर दिया था, किसने? नंदा ने जारी कर दिया था। और कैथल से 2 बार लोगों की खातिर सभा पहुंचे 1967। और कैथल से 2 बार ये लोगों के लिए सभा में पहुंचे, 1967 और कैथल। और व्यक्तिगत संग्रहालय, बाकी बात, कुरुक्षेत्र की वस्तु को भी कार बनाते थे, कुरुक्षेत्र की वस्तु को भी ये कार बनाते थे, इसलिए इनको वास्तुकार कहा गया था।
और इसका जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो गवर्नर होता है, उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री। किस व्यक्ति को भाखड़ा नंगल बांध का जनक कहा जाता है? हमने देख लिया, छोटू राम था। उन्होंने जाकर मतलब कि, और ये जो गोविंद सिंह सागर झील है ये कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक है, इन्हीं इसी पे मतलब कि जो डैम का जो पानी होता है उसी को गोविंद सागर झील का बना दिया है। और ये लगभग है ना, लगभग ये 1400 किलोमीटर वो है, 1400 किलोमीटर। आप समझ सकते हो 1400 किलोमीटर कितना होता है। हरियाणा सिंगर रुपिंदर 1400 फीट है शायद, 1400 फीट, 1400 फीट बहुत हो जाती है। इतनी डूंग इतना मतलब कि वो है उसका भाखड़ा बांध, इतना मतलब कि वो है, ऐसे बना हुआ है दो पहाड़ों के बीच में ऐसे मतलब कि। और ये कितनी डूंगा है ये? 1400 फीट है। 1400 फीट पानी भरा रहता है, आप देख लो कितना कितना वो होगा, गहरा होगा। भारतीय सिंगर रुपिंदर हुड्डा का जन्म हरियाणा के सिरसा गांव में हुआ था। कैसे याद करोगे कि रूप के अंदर सिर सिरसा में आटते रहते हैं, गाते रहते हैं। देखो ये गायक थे, उसमें निर्माण था, तो निर्माण तो करते नहीं, जो रूप के जो इंद्र होते हैं वो हांटते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन निर्माण कुछ नहीं करते। सिर से मतलब कि सिर से गाते रहते हैं और हांटते रहते हैं, लेकिन निर्माण नहीं करते। अ, अब हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में शामिल नहीं है अनहोनी। तो कैसे याद करोगे? ख्वाजा 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 बोस होने के कारण मुन्ना को कोई नीचा नहीं दिखा सकता, हम धरती के लाल हैं। देखो ख्वाजा बोस के होते हुए मुन्ना का कोई नीचा नहीं दिखा सकता, हम धरती के मुन्ना को कोई नीचा नहीं दिखा सकता, नगर में हम धरती के लाल हैं। और पानी पीते हैं लेकिन पानी पीते हैं पत्रकारिता और फिल्म करके। पानी हम जब पिएंगे जब पत्रकारिता और फिल्म कर लेंगे, और तभी पानी पिएंगे। भरतपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सूरजमल ने की थी। जाटों के अफलातून अपनी किशोरी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। देखो ये इनको जाटों का अफलातून कहा जाता था, सूरजमल को। जाटों के जो अफलातून थे, अफलातून, वो अपनी किशोरी के बिना एक पल की थी किशोरी, एक पल भी नहीं रह सकते थे, और पल में इनका मन डोल जाता था, और सब कुछ डोल जाता था इनका। राज्य में टाइगर के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखो कैसे याद करोगे? जो टाइगर होता है वो सूरों का सूरों का मांस, टाइगर सूर का मांस खा जाता है। टाइगर जो है मंसूर यानी कि मांस, सूर का मांस खा जाता है, और टाइगर जो है सूर का मांस खा जाता है। और ये हमने देख लिया चंद्रावल फिल्म में नसीब सिंह गुड्डू कि रूंड आने तो अपना नसीब ही टटोल दिया, लेकिन रोने के सिवा उसको कुछ नहीं मिला। दलबीर सिंह सुहाग का वाकया 26 में जनरल थे, ये 26 में, ये याद रखना कि इन्होंने मतलब जहाज में अपनी इसकी पत्नी ने बसने के लिए उसके थे बिशन के थे ये गांव के, बसने के लिए सुहाग मांगा था। और पूर्व वीके सिंह है, ये भिवानी के हैं, हमने देख लिया था, नानी के यहाँ पर जन्म हुआ था। और 1916वीं और 17वीं बार ये जो लोकसभा था उनमें उपाध्यक्ष भी रहे, उनके नाम है, लोकसभा में भी गए थे। कहाँ से? गाजियाबाद से। देवी शंकर प्रभाकर कैसे याद करोगे? देवी शंकर प्रभाकर, ये हमने देख लिया था। ये देवी शंकर प्रभाकर कौन है? ये चंद्रावल के वो हैं, क्या नाम है, पति हैं, रोहतक के हैं, सिनेमा में बहुत बड़ी हस्ती हैं। और अरे हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कोशी का जन्म अम्बाड़ा में हुआ। हमने देख लिया था कि विश्व भर में अंबर से दुबे जी के चिट्टे जो अम्बों के भाव से बिक रहे हैं। विक्टोरिया क्रॉस मेडल, हाँ ये देख लिया था हमने कि उमराव ने विक्टोरिया क्रॉस मिलते ही पूरे के पूरे जहाज को ही पलटा दिया था, उमराव ने। रणदीप हुड्डा अभिनय है। और सोनू निगम पर फरीदाबाद है, ये हमने देख लिया था। और अब आ गया जोली एलएलबी। कैसे याद करोगे? देखो जोली एलएलबी को पंचाल ने सीताराम पंचाल ने अ, सीताराम पांचाल ने पान सिंह तोमर और जोली एलएलबी को क्या पीपड़ी में लाइव बैंडिट क्वीन दिखाई है। और बैंडिट क्वीन और क्वीन क्या नाम है, जोली एलएलबी दिखाई है। सीताराम पांचाल ने पान सिंह तोमर को पीपड़ी में लाइव बैंडिट क्वीन के साथ साथ
जोली LLB 2 भी दिखाई है। निम्न में से कौन सा युगम जो व्यक्तित्व का उनके जन्म सही नहीं है? देखो यशपाल शर्मा हमने देखे जाते साल के थे, रणदीप हुड्डा और रोहतक के थे, और परिणीति चोपड़ा अम्बाड़ा की हैं, जूही चावला भी अम्बाड़ा की हैं। कि जूही चावला, जूही जूही जो है चावलों के साथ आम के साथ, आम लिख लो यहाँ पे, अम्बाड़ा अम्बाड़ा आम के साथ क्या खाती हैं? एक मिनट, अम्बाड़ा आम के साथ चावल खाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है हरियाणा जीके में। थैंक यू गाइस।